गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बस अभी मॉर्निंग का टाइम है, लगभग कितने बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं। और मैं जो है अभी दाल बनाई हूँ, दलिया बनाई हूँ। और 1 मिनट मैं लाइट जला देती हूँ क्योंकि किचन में मेरे अंधेरा है। चलिए, मैंने लाइट जला दिया है। और मैंने सुबह सुबह मॉर्निंग में चाय बनाया है, चाय पिया। और आज हम लोगों की तरफ मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, कभी धूप हो रहा है, कभी बदली हो रहा है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मैं परसों गेहूँ धुलवा रही थी, तो कल धूप बहुत अच्छी थी, मैं धूप में डाल दी थी। लेकिन आज धूप बिल्कुल अच्छी नहीं है, कभी बदली हो रहा है, कभी धूप हो रहा है। तो मन मैंने सब्जी छौंक रखा है, भिंडी की सब्जी है, मैंने बनाई है, उसको छौंक दिया है, तो उस मिर्ची का झार आ रहा है। तो कभी धूप हो रहा है, कभी बदली हो रही है, तो मौसम बहुत ख़राब हो रहा है। तो एक मन तो करता है कि चलो डाल देते हैं, क्योंकि अभी सूखा नहीं है। फिर ये होता है कि अगर डाल देते हैं तो फिर ये बदली हो जाएगी और कहीं पानी वानी ना बरसने लगे, फिर जल्दी जल्दी मुझे उठाना पड़ेगा। और ये देखिए, फ्रिज में करेला पड़ा था, 5-6 करेला पड़ा था, तो सूख रहा था। क्योंकि हमारे हस्बैंड ना, मेरे हस्बैंड इतनी सब्जी ला के इकट्ठा भर के रख देते हैं ना कि बनाई नहीं होती है। मैं इनसे रोज़ कहती हूँ कि जब डेली आपको जाना है तो उतनी ही सब्जी लाओ जितना काम चल जाए, पर नहीं। खीरा ये ले आए, इतना ढेर सारा लेकर के आए हैं कि अभी फ्रिज के बकेट में पड़ा हुआ है और बाहर रखा है। मुझसे कल कहते क्या है, खीरा खाने को देती ही नहीं है। मैंने कहा कितना खाओगे, 1-2 खाता है इंसान। इतना ढेर सारा ला करके रख दिए हो, तो अब इनका मतलब कि आया है तो वो अब उतने ही इकट्ठा तो मैं दूंगी नहीं, उतने ही ले आओ ना, 5-6 पीस मतलब खीरा जो सलाद के रूप में अच्छा लगा करता है। या फिर ऐसे इंसान जब व्रत वगैरह रहा तब खा लेता है, वैसे भी खीरा खाना चाहिए। और इतना ला देते हैं, वो कितना किसको दो, कोई कितना खाए, वो सूख जाता है जो है। तो वो मुझको ही दोष दे देते हैं, कहते हैं हाँ इतना खीरा लाए, खाने को देती ही नहीं। मैंने कहा लियो, रोज खीरा देती हूँ सलाद के रूप में, एक खीरा एक मूली रोज काट के देती हूँ, कितना खाएंगे अब। तो बस यही करेला पड़ा हुआ था। एक दिन मैंने बनाया था प्याज डाल के। आज सिंपल ही बनाऊंगी, इसमें प्याज नहीं डालूंगी। और अभी मैंने भिंडी छौंक रखी है, दाल मेरा बन गया है, दलिया मेरी बन गई है। और आटा मैंने लगा करके रख दिया है, आप लोगों से शेयर नहीं किया। क्या डेली जो रूटीन यही होता है ना, हम हाउसवाइफ का। अ, दाल दलिया, जो जॉइंट फैमिली में रहता है तो उसको हर तरीके का सब चीज़ करना ही पड़ता है ना। और कल मैं मार्केट गई थी, आप लोगों से बता रही थी, तो बिस्किट वगैरह मेरा चाय के साथ ख़त्म हो गया था, नमकीन वगैरह ख़त्म हो गया था। तो बस वही लेकर के आई हूँ। और मेरे पास जो पैसा था तो उसका ही भी मैंने थोड़ा बहुत कुछ सामान खरीदा, तो लेके आ गई हूँ। हमने कहा शायद बंद हो जाए, शैम्पू वगैरह मेरा सब ख़त्म था, तो मैंने कहा यदि बंद हो जाएगा तो बड़ी आफत हो जाएगी। तो मैंने अपना 10-15 दिन का नमकीन, बिस्किट, अपना सब कुछ, शैम्पू, सब चीज़ ला के इकट्ठा रख लिया। मैंने कहा रोज़ रोज़ बाज़ार दौड़ना ठीक भी नहीं है, अब बंद हो जाए तो भी सही नहीं। तो और सच में ना, मैंने आप लोगों से बताया था ना परसों कि इस समय हालात देश के बहुत ख़राब है। इंसान क्या करे, बड़ा मजबूर है। जिसको भाई कोई काम है, घर से बाहर निकल ही रहा है। लेकिन इसी समय में कोरोना आता है, जब जिस समय बच्चों का एग्ज़ाम चलता है, जिस समय बच्चों की पढ़ाई होती है। ऐसे पिछले साल भी मार्च में ही शुरू हुआ था। इस साल भी मार्च के लास्ट में शुरू हो रहा। देखिए अप्रैल है, इस समय बच्चों की पढ़ाई, बोर्ड के पेपर, जो बच्चों के जिनके बोर्ड के पेपर होते थे, देखिए सब सब एकदम चौपट है और सब स्थगित हो रहे हैं। परीक्षा आगे को टाल दी। अब मान लीजिए बच्चे सब तैयारी करके रखे थे, जब ये होता कि पेपर हो जाए तो अब माइंड भी फिर वो हो जाता है ना। अब देखिए परीक्षा टाल दिया, बच्चों की जो तैयारी थी वो तो सब ढीली हो गई ना। तो सबसे ज़्यादा बच्चों की कैरियर पर प्रभाव रहा है। लेकिन क्या कहा जाए, कुछ इंसान नहीं कह सकता है कि नहीं। और ये सर्दी जुकाम फीवर तो हर घर घर में सब जगह है।
क्या कहें, तो समझ में नहीं आता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जो है बस ये है कि अपने से सेफ्टी रखे इंसान, कहीं भी जाए घर आए हाथ पैर धुले, अच्छे से रहे बस। देखिए धूप हो गई है बहुत अच्छी, धूप भी हो रहा है बदली हो रहा है, धूप हो रहा है बदली हो रहा है। अब आज तो मैगी में डालूंगी ही नहीं। देखिए तो मेरा करेला मेरा कट गया है, बस मेरी भिंडी पक जाए तो फिर हम करेले को छोड़ देते हैं। और अभी मैंने चाय पिया है, अभी बिस्किट के साथ मैंने चाय पिया है। और ये देखिए मेरे हस्बैंड कितने बड़े बड़े बैगन लाए हैं, देख रहे हैं। लेकिन कल मैंने बनाया था आलू बैगन टमाटर की सब्जी बनाई थी चावल के साथ, तो मुझे चावल के साथ आलू बैगन टमाटर की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। और इस समय मैं एक्सरसाइज योगा कुछ भी नहीं कर रही हूँ, फिर से मैं मोटी हो गई हूँ। मेरा बड़ा बच्चा बहुत चिल्लाता है, मम्मी तुम कुछ नहीं करती, क्या करूँ ना, थक जाती। इस समय गेहूँ वगैरह का काम अभी दिमाग में नाच रहा है कितनी जल्दी सब हो जाए, टंकी में रख जाए तो फिर मैं रिलैक्स हो जाऊँ, क्योंकि थक अभी तो देखिए मैं खाना पीने में जुटी रहती हूँ, उसके बाद फिर जो है गेहूँ डाल, इनको लोग को खाना बना खिला देती हूँ, फिर गेहूँ डालती हूँ, धूप हो जाता है, फिर थक जाते, फिर लगता है कि आराम करो, मेरे पास समय नहीं बचता। और फिर मैं 12-1 बजे तक अपने जो वीडियो बनाती हूँ उसको एडिट करती हूँ, उसको सब देखती हूँ, फिर उसको एडिट करती हूँ, तो समय ही नहीं मिल पाता ना, क्या करें। अब हम हाउस वाइफ है ना, मैं क्या सभी हाउसवाइफ व्यस्त होती है, सबको अपने घर की जिम्मेदारी देखनी होती है, सबके पास समय नहीं, इतना समय नहीं होता कि वो, लेकिन हाँ मैं गलती करती हूँ, मैं अपने लिए समय नहीं निकाल पा रही हूँ, क्योंकि इस समय एक्सरसाइज योगा मैंने सब कुछ बंद कर रखा है। लेकिन अब क्या करूँ, लेकिन बेटा मेरा सही कहता है, मम्मी करो, फैट अच्छी चीज़ नहीं है, मोटापा। और इस समय ना मेरे फिर से मोटापा बढ़ गया है, हाथ वाथ देखिए कितना मोटा हो गया है फिर से, क्या करें। और मेरे सूट जो थे मतलब जो सूट थे मेरे हल्के हो गए थे, ढीला हो गया था, लेकिन इस समय सब टाइट हो गए। तो चलिए हम रोटी बना देते हैं, मेरे सास और ससुर नहा करके बैठ गए हैं, बना देती हूँ उन्हें, खिला देती हूँ तो फुर्सत हो जाती है। अभी मेरा छोटा वाला बेटा भी, मैंने उसको भी चाय दिया है, उसके भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाते हैं। और बड़े वाले बेटे का मेरे पेपर हो रहा है, आज भी पेपर है, कल भी है, मतलब 20 तारीख तक पेपर है उसका। 20 के बाद मैं सोच रही हूँ अपने पास बुला लूँगी उसे, वहाँ नहीं रहने दूँगी, चिंता बनी रहती है। और मेरे मायके में आज मम्मी से मैंने बात किया, मेरा बड़ा वाला भाई कुछ बीमार है जो है, तो उसकी दवा ववा चल रही है इलाहाबाद, लेकिन आज गया था डॉक्टर को दिखाने, तो एक डॉक्टर जो बैठते हैं उनको कोरोना हो गया है, वो लखनऊ में एडमिट है। और एक डॉक्टर हैं तो 15 दिन बैठेगा ही नहीं, उन्होंने कहा कि मैं 15 दिन नहीं, जब तक कोरोना रहेगा मैं बैठूंगा ही नहीं। बताइए ये हालात, मान लीजिए किसी की तबीयत खराब हो, कुछ हो, तो डॉक्टर ही नहीं मिलेगा देखने के लिए, बड़ी समस्या है, क्या किया जाए। अब मुझे भी दिखाना था 26 तारीख को, लेकिन अब पता नहीं, जब कोई और डॉक्टर नहीं बैठ रहा तो वो डॉक्टर क्या बैठेगा। अभी फ़ोन करके पता करना पड़ेगा, नहीं फिर वही दवाई ले करके खानी पड़ेगी। तो चलिए ठीक है, मैं रोटी बना लेती हूँ। 10:30 बज गया है, इसीलिए रखती हूँ, बाय बाय। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले बोलिए जय माता दी, माता सबके ऊपर अपनी कृपा वर्षाए, बस यही मनोकामना है माँ से। तो चलिए अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने। अभी मैंने चाय भी नहीं बनाया, बस अभी जस्ट आज मेरे यहाँ काम वाली नहीं आई थी, क्योंकि आज इधर लॉकडाउन है और संडे को लॉकडाउन रहता है। तो कल 8 बजे से ही कर्फ्यू लग गया है, और आज पूरा दिन रहेगा, पूरी रात रहेगा, कल सुबह जाके 9 बजे खुलेगा। तो आज मैं उठी हूँ, बर्तन धुली, झाड़ू पोछा की, नहाई, पूजा की हूँ। आप लोग भी मेरी माता रानी के दर्शन कर लीजिए, प्रेम से बोलिए जय माता दी। तो अभी मैंने पूजा पाठ किया है, तो बस अभी जस्ट, और मैं जब नहा रही थी तभी मैंने दाल चढ़ा दिया था, तो मेरी दाल पक गई है। अब जा रही हूँ चाय चढ़ाऊँगी, और क्या बनाऊँगी अभी कुछ समझ में नहीं आता है। चलिए लाइट जला देते हैं ये। और ये देखिए मेरी इधर दाल बन गई है, और मैंने अभी अपने हस्बैंड को दिया, उनकी चुनाव में ड्यूटी लगी है तो वो बाहर चले गए थे। तो
तो मेरी दाल बन गई है और बस अभी मुझे जो है चाय बनाना है। और आज क्या बनाऊंगी देखिए, अभी तो कुछ समझ में नहीं आता। बैगन रखा है, आलू रखा है, तो मैं सोच रही आलू बैगन टमाटर की सब्ज़ी बनाऊंगी। तो चलिए पहले चाय चढ़ा देते हैं, क्योंकि अभी चाय नहीं पी हूँ मैं। और आज दूध हमारे यहाँ कल 2-3 बार चाय बनी। जो चुनाव में ड्यूटी लगी थी, इनके फ्रेंड थे तो वो आ गए थे, तो 2-3 बार मैंने चाय बनाया। तो आज मेरा दूध थोड़ा सही है, तो मैं सोच रही हूँ देख के तो मैं अभी अपने भर के लिए बना देती हूँ, फिर तब तक में छोटा वाला बेटा जब उठेगा मंजन करेगा तब तक खाना मेरा बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए चाय पी लेते हैं। मैंने कहा आप लोग से मॉर्निंग में थोड़ी देर बात कर लेते हैं। और कल मैं मार्केट गई थी, तो मैं साड़ी लेकर के आई हूँ, तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, टाइम मिलेगा तो। आप लोग भी बताइएगा कि मेरी साड़ी कैसे लग रही है। तो बस हाँ, एक लोग मेरे साथ गई थी, उनके साथ गए, हमें पसंद आ गई, तो फिर हमने कहा चलिए मैं भी ले लेती हूँ। तो मैंने ले लिया गर्मी के उससे। और बाकी ऐसे तो साड़ी मेरे पास बहुत रखी है, भारी भारी बहुत रखी है, लेकिन वो सब केवल अलमारी की शोभा बढ़ाती है। और जो सिंपल लीजिए ना, वो तो आप कहीं भी जाइए तो पहन सकते हैं। तो चलिए ठीक है, चाय बना लेते, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। तो यहाँ पे मैंने ये देखिए, मैं आलू और बैगन कट करके रख लिया है, और लहसुन प्याज मिर्चा अदरक भी कट करके रख लिया था। तो बस यहाँ पे मैंने कढ़ैया में तेल डाल दिया, तेल मेरा हो गया तो मैंने मेथी डाला। उसके बाद मैंने जो लहसुन प्याज मिर्चा अदरक कट करके रखा था, फिर मैंने उस तेल में डाल दिया। तो बस इसको अच्छी तरीके से भूंजूंगी। और सच में ना आलू बैंगन टमाटर की सब्ज़ी कभी कभी बहुत अच्छी लगती, मुझे तो अच्छी लगती है। पर ठंडी में अभी ये अवॉइड करना है मुझे। बैंगन वैसे भी मना किए हैं डॉक्टर, लेकिन बहुत दिनों के बाद मैं बना रही थी आलू बैंगन टमाटर की सब्ज़ी, और सच में कभी अच्छी भी लगा करती है। तो बस यहाँ पे मेरा लहसुन प्याज मिर्चा अदरक जब ये अच्छी तरीके से ब्राउन हो जाएगा, यानी भुन जाएगा, हल्का लाल हो जाएगा, तब फिर इसमें मैं जो आलू और बैंगन कट करके रखी हूँ ना, फिर इसको इसमें जो है डालूँगी। और ये मैं देसी स्टाइल में आलू बैंगन टमाटर की सब्ज़ी बना रही हूँ, और सच में बहुत अच्छी लगती है। आप लोग भी कभी इस तरह बनाइए। तो देखा आप लोगों ने, मैंने ये बैंगन काट लिया है, और आलू भी मैंने काट लिया है, या आपको दिखाया मैंने। और अभी इसमें लहसुन प्याज मिर्चा अदरक मैंने इसमें छौंक दिया है। बस यहाँ पे मेरा लहसुन प्याज मिर्चा अदरक हो गया था, तो फिर मैंने उसमें जो है बैंगन डाल दिया। और फिर अब ये आलू जो मैंने कट करके रखा है, तो फिर ये आलू को इसमें मैंने डाल दिया। फिर यह आलू बैंगन को अच्छी तरीके से अब मैं चलाऊँगी। और मुझे छींक आ रही थी, झार लग रहा था। मैंने कहा बाप रे बाप, कोरोना तो नहीं है लेकिन आप लोग इग्नोर करिएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बस वो तेल की झार की वजह से मुझे छींक आ रही थी। तो बस यहाँ पर मैं ये टमाटर मेरे पास रखे थे 2, तो मैंने कहा चलो अब टमाटर डाल देते हैं। तो बस वही मैं काट के इसमें डाल रही थी। और मैं आलू बैंगन टमाटर के साथ जो है फिर वैसे चावल मुझे बहुत अच्छा मतलब लगता है इसके साथ, लेकिन मैं चावल नहीं डालूँगी। तो बस यहाँ पे ये देखिए, मैं गरम मसाला मतलब डाल रही थी, और अपने स्वाद के अनुसार, ज़्यादा नहीं डालूँगी, थोड़ा सा 1-2 चम्मच डालूँगी जो है। तो बस यहाँ पे मैंने डाल दिया। उसके बाद मैं इसमें हल्दी डालूँगी। और ये आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने ग्राइंडर के उससे क्यों हल्दी निकाला, तो हाँ मैं खड़ी हल्दी लाई थी, तो मैंने और पीस लिया है, बड़े डिब्बे में रख दिया, तो इतना नहीं उसमें आया। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा इसमें है, तो 3-4 दिन इसी में से निकाल के डाल देते, कौन दूसरा डिब्बा फंसाए। तो बस मैं उसी में से ये डाल करके इसमें मिला रही थी। और सच में पहले तो मैं रेडीमेड हल्दी मंगाती थी, मगर उसका स्वाद ही कुछ समझ में नहीं आता था, ऐसे लगता था जैसे मसाला है। लेकिन इस बार मैंने खड़ी हल्दी मंगाई थी, तो फिर मैंने उसको धोया है, फिर धो करके कूटा खल में, और फिर मिक्सर में पीसा। लेकिन थोड़ा सा मेहनत ज़रूर किया, लेकिन सच में मेहनत का फल मीठा होता है, किसी ने कहा ही है। तो यहाँ पे मैं नमक डाल रही थी, तो हमने कहा बस नमक हमारे यहाँ सब लोग थोड़ा धीमा ही खाते हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं डाल रही थी, थोड़ा सा ही डाल रही थी। तो बस मैंने नमक डाल दिया। उसके बाद मैं इसको अच्छी तरीके से चला करके चलाऊँगी। उसके बाद इसको मैं रख दूँगी ढक करके
जब ये अच्छे से मतलब थोड़ा सा ये मतलब पानी छोड़ देगा, उसके बाद ही मैं इसमें पानी डालूँगी जो है। तो ये आप लोगों ने देखा, मैंने इसको ढक के रख दिया है। तो थोड़ा सा जब ये अच्छी तरीके से भुन जाएगा तभी फिर इसमें मैं पानी डालूँगी। तो ये रही मेरी आलू बैंगन टमाटर की सब्ज़ी बन के चढ़ गई है बनने को, तैयार होने के लिए। तो बस जो है मैंने इसको डाल दिया है। तो बस यहाँ पे मैं जो है चाय के मतलब जो साइड में आप लोग देख रहे होंगे, तो वो मेरा वहाँ पर वो जो दूध मैंने पकाया था तो वो रखा था। तो बस मैं हाथ धो रही थी, उसके बाद फिर मैं पानी अभी आर.ओ से ही निकालूँगी। तो जब मुझे ज़रूरत पड़ती है ना, तो मैं डायरेक्ट आर.ओ से ही निकाल करके अपने सब्जियों में डाल देती हूँ जो है। तो बस यहाँ पर जो है मैं पानी ही निकाल रही थी। तो बस आज मेरी यहाँ यही सब्ज़ी नाइट में बनेगी। और बैगन लाए तो थे ये बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे बैगन। मैंने कहा चलो सब्ज़ी ही बना देते हैं। जो थे बैगन भरता लायक, लेकिन मैंने भरता नहीं बनाया था। मैंने कहा चलो काफ़ी दिन हो गया आलू बैगन टमाटर की सब्ज़ी बनाए, तो मैंने कहा चलो आज यही बना देते हैं। तो बस ये मैंने ढक्कन खोल करके सोचा देख लेते हैं अच्छी तरीके से थोड़ा सा पक गया कि नहीं। तो हाँ, ये मेरा अच्छी तरीके से भुज गया था। तो फिर मैंने इसमें अपने हिसाब से पानी डाल दिया। हमारे यहाँ थोड़ा सा गीला गीला ही आलू बैंगन टमाटर की सब्ज़ी खाते हैं, बिल्कुल सूखी नहीं खाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया और इसको रख दिया पकने के लिए। तो अब बस ये मेरी सब्ज़ी पकने को तैयार है। इसके बाद मैं आटा लगाऊंगी, आटा लगा के फिर मैं रोटियां बनाऊंगी। तो देखा आप लोगों ने मेरी आलू बैंगन टमाटर की सब्ज़ी मैंने किस ढंग से बनाया। तो ठीक है, रखते हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो बस आज जो है माता रानी का 7वां दिन है। आज काली देवी काली माता रानी का जो है आज दिन है। तो अभी मैं नहाई धोई हूँ और मैंने अभी ये देखिए पूजा किया है माता रानी के पास। तो आज माता रानी को जो है कहते हैं गुड़ चढ़ाया जाता है, लेकिन अभी मैंने पूजा किया है और किसमिस से उनको भोग लगा दिया है। शाम को मैं गुड़ का जो है मैं भोग लगाऊंगी। तो कल अष्टमी है, परसों नवमी। अष्टमी दिन जो लोग 9 दिन व्रत है, फिर वो नवमी के दिन ही पारण करते हैं। तो बस अभी मैं पूजा करके फुर्सत हुई हूँ। और बताएं, आज मैंने चाय नहीं पिया है क्योंकि कल हम दूध बाहर ही रख दिए और बिल्ली आई जूठा कर दी। तो फिर मैंने सत्तू खा लिया चीनी डाल करके। मैंने कहा कुछ तो नाश्ता कर लो। देखिए ये दांत में मेरे लगा है। तो दाल बनाया है, दलिया बना दी है और मेरे हस्बैंड भिंडी छौंक रहे हैं। तो मैं क्या दिखाऊं, वो कपड़े नहीं पहने हैं, केवल हाफ चड्डा पहने हैं बस। तो उन्होंने कहा चलिए, कहे मैं छौंकूँगा भिंडी, तो मैंने कहा चलो छौंक दो। फिर मैं करेला और प्याज बनाऊंगी क्योंकि बहुत दिन हो गया करेला प्याज खाया और अच्छा लगा करता है। आजकल गर्मी में करेला और प्याज की सब्ज़ी अच्छी लगा करती है। तो मैंने कहा भिंडी छौंक दूँ, फिर हम बाद में अपने लिए करेला प्याज बनाते हैं। फिर आटा भी लगाना है। तो और धूप बहुत तेज़ है और आज हम लोगों के यहाँ वोट पड़ रहा है, 19 तारीख है। अभी तो ये कह रहे हैं चलो डाल आए। मैं तो कह रही हूँ भीड़ बहुत ज़्यादा है, ऐसे भीड़ में क्या जाएँ वोट डालने। लेकिन देखिए जाना है कि क्योंकि जिनको वोट दे दो ना, उसके बाद वो जीत जाते हैं, तो फिर देख करके वो होते ही नहीं। यहाँ पे मैं अपने गांव आ गई थी वोट डालने। तो ये जो पीली कॉटन धोती में बैठी है मेरी सासू माँ है और जस्ट बगल में मैं बैठी हूँ। तो आज मैंने भी पीला पीला पहन लिया। तो मैंने कहा आज ससुराल जा रहे हैं तो सास पहनी ही पीला, तो फिर बहू का भी बनता है। तो मैं आपको दिखा रही थी, ये देखिए ये झांक रही थी, कह रही थी मैं कहाँ आ गई। मैंने कहा अरे तुम अपने ससुरे आ गई हो। और ये देखिए मैं अपने गाँव का जो है बाहर का व्यू दिखा रही थी। और मेरा ससुराल इधर गाँव एरिया में पड़ता है। अब तो हम खैर मतलब